Good morning class. So today we are going to start with a new topic of our English grammar, that is subject verb agreement. तो आज हम subject verb agreement के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। subject भी आप जानते हो क्या होता है और verb भी आप पहले पढ़ चुके हो कि verb क्या होती है। मैं फिर भी आपको एक बार बता दूंगी इसमें कि क्या होता है। सबसे पहले subject verb agreement के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है। अ वर्ब मस्ट अग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। एक जो वर्ब है उसको अग्री करना ही चाहिए, ठीक है। मतलब वो अग्री होनी चाहिए किससे? सब्जेक्ट के नंबर से और पर्सन से। क्लियर है? मतलब जो भी आप वर्ब लगा रहे हो ना, वो सब्जेक्ट और उसके नंबर की अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू कंप्लीट थॉट। सब्जेक्ट और वर्ब जब मिलते हैं तो तभी पूरा एक जो हमारी सोच होती है ना, वो सेंटेंस में उभर कर आती है। अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब नहीं लगी होगी तो हमारा सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट रहेगा, वो कंप्लीट अपना सेंस नहीं बना पाएगा। क्लियर है? और ये भी मैं आपको बताना जा रही हूँ कि वर्ब के बिना कोई भी जो हमारा सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं होता। सो टू नो मोर अबाउट द टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न व्हाट इज सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो टॉपिक के बारे में और जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है। जो सब्जेक्ट है उसको हम हिंदी में कर्ता भी बोलते हैं। सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर ऑफ एन एक्शन इन सेंटेंस। सेंटेंस में जो काम करने वाला पर्सन होता है ना, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। डूअर मीन्स काम करने वाला, ठीक है। और वर्ब जो हमारी होती है क्रिया, वो हम है एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम हम सेंटेंस में किया जाता है ना, तो वो हमारा वर्ब कहलाता है। क्लियर है? अब टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट कितने होते हैं? सब्जेक्ट तो मैंने बता दिया कि आपको कर्ता बोलते हैं। अब कर्ता कितने प्रकार के होते हैं? सब्जेक्ट्स आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, या जिसको हम पर्सन भी बोलते हैं सेंटेंस में सबसे पहले आने वाला। क्लियर है? सब्जेक्ट जो है वो दो टाइप्स के, सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। सिंगुलर मीन्स एक वचन सब्जेक्ट हो गए और दूसरे बहुवचन हो गए। क्लियर है? अब सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? सिंगुलर में हम यूज़ करते हैं ही, यानी लड़के के लिए वह का यूज़, शी लड़की के लिए, इट मीन्स किसी वस्तु के लिए है, और कोई सा भी नाम आ जाए ना, किसी का भी नाम आ जाए, वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। प्लूरल जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो आई, वी, यू, दे होते हैं, ठीक है। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स वे, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, ठीक। तो ये जो हमारे हो गए प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। सो अब आपको सब्जेक्ट के बारे में भी पता चल गया, वर्ब के बारे में भी पता लग गया है, ठीक है। तो अब सीधा अपना जो हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, उस पर हम चलते हैं। अ वर्ब मस्ट अग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर। सब्जेक्ट का नंबर क्या होता है? सब्जेक्ट की संख्या क्या होती है? कर्ता की संख्या कितनी है ना, एक वर्ब जो है उससे ज़रूर अग्री होनी चाहिए, ठीक है। ज़रूर उसी की अकॉर्डिंग लगी होनी चाहिए। यहाँ पर हम किसके बारे में मेनली बात कर रहे हैं? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखा है, हेल्पिंग वर्ब भी मैं आपको बताऊंगी आगे। पहले एग्जाम्पल्स देख लें। अ साइंटिस्ट डिस्कवर्स न्यू फैक्ट्स। साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू फैक्ट्स, यहाँ मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं। यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट डाला है अ साइंटिस्ट, मीन्स ये हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, और जो ये है साइंटिस्ट्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर इट मीन्स बहुत सारे साइंटिस्ट की बात हो रही है, तो ये हमारा प्लूरल हो गया। अब क्या हुआ? साइंटिस्ट के साथ जो हमारी वर्ब लगी है वो डिस्कवर्स लगी है, और जो साइंटिस्ट के साथ, प्लूरल साइंटिस्ट के साथ जो लगी हुई है वो हमारी वर्ब लगी हुई है ओनली डिस्कवर। तो क्या है, चेंज हो रही है ना, ठीक है। तो एक समझा रही हूँ मैं आपको आगे। हेयर अ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट सच एज साइंटिस्ट टेक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एन एस या ई एस। जो सिंगुलर हमारा पर्सन यूज हुआ तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस चूज किया, लेकिन प्लूरल नंबर में हमने क्या चूज किया है? साइंटिस्ट के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमने यूज किया है, इसमें हमने और कुछ भी ऐड नहीं किया। तो बेटे
जो ये मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया है, अगर आपने प्रीवियस क्लास में टेंस पढ़े हों, जो कि आप पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लास में, तो उसमें आपको पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी बताया गया होगा उसमें आपको। तो जो आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो ना, वो सब हेल्पिंग वर्ब पर ही डिपेंड करता है। अगर आपको पता हो कि हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी है, तो ये टॉपिक समझना आपके लिए कोई बिग डील नहीं है। और अगर आप भूल चुके हो अभी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं और कौन कौन सी होती है, तो मैं आगे आपको यही बताने जा रही हूँ। उससे पहले कुछ और जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हुए हैं वो हम पढ़ लेते हैं। आई एम 12 years old, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारी ये है एम। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी यहाँ पर ये है, ठीक है। शी इज़ द परफेक्ट ऑफ द प्रीफेक्ट ऑफ द क्लास, तो यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो इज़ है, तो एम, आर और इज़ लग गया। अब क्या है, यहाँ पर जो वर्ब एम लगी हुई है वो किससे अग्री कर रही है, हमारे सब्जेक्ट आई से। आई की अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर एम लगाया है, और यू की अकॉर्डिंग हमने यहाँ आर लगाया है, शी की अकॉर्डिंग हमने यहाँ इज़ लगाया है। तो बेटे यहाँ पर मैं आपको हेल्पिंग वर्ब की जो लिस्ट है, सिंगुलर प्लूरल दोनों की, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी लगेगी, प्लूरल जो हमारा सब्जेक्ट है उनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, मैंने सारी आपको यहाँ पर दे दी हैं। ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगनी है और ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर के साथ डज, इज, वॉज और हैज़ आएगा, प्लूरल के साथ डू, आर, वर और हैव आएगा। क्लियर है। और जो हमारा आई है, हमारा जो आई सब्जेक्ट है उसके साथ हम एम, वॉज और हैव का, यानी पास्ट में वॉज का, प्रेजेंट में एम का और हैव जो है हमारा परफेक्ट में हम इसका हैव का यूज़ करेंगे। तो बेटे आज का जो वीडियो है मैं आपको यही इतना ही करा रही हूँ। जो रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप ये लर्न कर लें कि सिंगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारा जो आगे का काम है वो हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।